युद्ध क्षेत्र से आज की बड़ी खबर, आर्मेनिया के खिलाफ लड़ेंगे अफगानी आतंकी। आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने किया है ये बड़ा खुलासा। एर्दोगन ने अफगानी आतंकियों से किया समझौता। एर्दोगन ने अफगान आतंकी गुलाबुद्दीन से समझौता कर लिया है। ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, बार बार ये बात कही जा रही थी कि तुर्की का बड़ा रोल है। जिस तरह से आईसिस के आतंकियों को इस लड़ाई में शामिल करवाया गया है, ये आरोप अजरबैजान पर लगातार लग रहे थे और तुर्की पर आरोप लग रहा था कि वो बड़े बड़े जो टेररिस्ट संगठन हैं उनकी मदद ले रहा है और आतंकवादियों को अजरबैजान की तरफ से उतारा जा रहा है। अब एक तरह से उन तमाम खबरों पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। रनंजय आनंद साहब, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी मिल रही है, आपको मिल रही है? अब देखिए, ये तुर्की के राष्ट्रपति का बयान ये क्लियर कर रहा है बिल्कुल कि आतंकवादी संगठनों की मदद ली जा रही है। अजरबैजान के साथ उतारे जा रहे हैं सीरियाई लड़ाके भी। जी समीर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अफगानिस्तान से भी आतंकियों के ले जाने की खबर 2 दिन पहले से आ रही है और यही बात आर्मेनिया के प्रधानमंत्री श्री निकोल पाशिन्यान जी भी बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी प्रोफेशनल आर्मी से नहीं हो रही है, हम आतंकियों से लड़ रहे हैं। ये इंटरनेशनल टेररिज्म का केस चल रहा है और इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को सुनना पड़ेगा। और उन्होंने कल भी ये बात कही है कि तुर्की हमारा दूसरा जीनोसाइड करने पर आमदा है, दूसरा नरसंहार आर्मेनियों का। इस केस में बेसिकली जो भी कहना है, इस यहाँ पे अभी तक अब जो आप लड़ाई का मोड़ देख रहे हैं वो मोड़ ये है कि आर्मेनिया किसी भी कीमत पर अपना 1 इंच छोड़ने को तैयार नहीं है और अजरबैजान किसी भी कीमत पर उनको रिकवर करने के कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अब सारी बात नेगोशिएशन टेबल पे जाएगी और जिसके पास जो एरिया रहेगा उस बात पर नेगोशिएशन फिर शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने जैसा कहा, ये पीक की लड़ाई चल रही है। मुझे जैसी उम्मीद है कि 3, 4, 5 दिन के अंदर इस युद्ध को एक विराम जरूर मिलेगा। युद्ध को एक विराम जरूर मिलेगा। और लेकिन हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से भी गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन मनीष झा, इस खबर पर अगर आप कुछ और अपडेट दे पाएं, अफगानी आतंकी किस तरह से इस लड़ाई में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बुलावे पर, उसके बारे में कुछ और डिटेल्स मिली हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, लगातार पिछले 12 दिन में जो एक सबसे चौंकाने वाला तथ्य पहले दिन से ही TV9 भारतवर्ष पर भी हमने लगातार ये दिखाया था कि पहले टर्की के प्रेसिडेंट ने किस तरह से सीरिया से ISIS के आतंकियों को बुलाया, पाकिस्तान से लड़ाके भेजे गए थे, फिर अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी यहां से भेजे गए। और यह बात इंडिपेंडेंट सोर्स है, ऐसा नहीं है कि केवल आर्मेनिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट जो एजेंसियां हैं उन सब ने भी इसकी पुष्टि की। इसके तमाम सबूत जारी किए गए, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इसके सबूत जारी किए और यही आकर पूरे यूरोप के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि उन्हें पता है कि एनके क्षेत्र की इस लड़ाई में आर्मेनिया और अजरबैजान की इस लड़ाई के युद्ध विराम होने के बाद भी वो आतंकी, वो लड़ाके जब उसी क्षेत्र में बने रहेंगे तो इसकी पूरी कीमत यूरोप को चुकानी पड़ेगी। और इसके लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है इस पूरी तबाही के लिए और भविष्य में होने वाले तमाम आतंकी घटनाओं के लिए, तो वो टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान है। और निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को टर्की के खिलाफ इस मामले में जरूर कठोरता से कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सही बात है, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि टर्की का रोल काफी ज्यादा खराब रहा है, जिसकी वजह से इस जंग ने और ज्यादा भीषण रूप ले लिया है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,